हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई बात मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और मैंने रिसेंटली ब्लॉग पोस्ट किया था, आपने देखा होगा कि हमारे साथ जो है एक घटना हो गई थी। रात में मेरी गाड़ी का शीशा डैमेज कर दिया गया था, ईंट मार के तोड़ दी गई थी। और मैंने 112 भी डायल किया था और औद्योगिक नगर में थाने में अपनी एप्लीकेशन दी थी। मेरी एप्लीकेशन भी चेंज कराई गई, बाई नेम दी थी मैंने। तो पड़ोसी के तो उन्होंने बोला कि बाई नेम मत दीजिए, ये आए दिन ड्रिंक करके हमें, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को और मेरे सास ससुर को, और एक मेरा देवर है जो मेंटली अनफिट है, तो उसको सबको परेशान करते रहते हैं। और मेरी एप्लीकेशन देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने पूछा भी, मुझे 4 बार थाने में बुलाया गया था और मैंने पूछा भी, तो मुझे मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है। कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं और कुछ बताया नहीं जा रहा कि क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। मैं भी जॉब में हूँ तो मैं बार-बार नहीं जा पा रही हूँ। और मैं एक बार सर से जाके मिलूँगी। पंकज सिंह सर हैं वहाँ पे औद्योगिक नगर में। मैं उनसे मिलूँगी, पूछूँगी क्या उन्होंने किया। फिर उसके बाद मैं अपनी एप्लीकेशन एसपी ऑफ़िस में ले जाके दूँगी। एसपी ऑफ़िस में। और इन्होंने कोई रिसीविंग मुझे नहीं दी है, जिससे ये प्रूफ़ हो सके कि मैंने एप्लीकेशन दी। पर मैं 4 बार वहाँ थाने में गई हूँ और सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब कुछ होता है, तो झूठ तो शायद ही बोलें। और मेरे केस में मैंने कहा था मैं शांत नहीं बैठूँगी। अभी आज ही मैं गई थी तो ये लोग मुझसे लड़ाई करने लगे और दुकान वाले ने भी देखा कि इनकी वाइफ़ और ये दोनों लोग मुझसे बहस करने लगे बिना मतलब। ड्रिंक करता है और फिर उसके बाद बहस करता है, अपनी वाइफ़ को भी पीटता है। लेकिन वही है ना, वाइफ़ को पीटते-पीटते पड़ोसी तक आ गया है ये। तो इनको लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है। और क्या ही बोलूँ, क्यों नहीं उन्होंने एप्लीकेशन मेरी क्यों नहीं एफआईआर लिखी एप्लीकेशन चेंज कराने के बावजूद। वो तो पंकज सिंह सर ही बताएँगे कि क्या मैटर था कि उन्होंने मेरी एफआईआर अभी तक नहीं दर्ज की। 112 डायल किया था मैंने, उन्होंने बोला एप्लीकेशन दीजिए आप थाने में जाके। और मैं थाने में गई, कोई कार्रवाई नहीं कर रही गई है फ़िलहाल। और उन्होंने मुझे आने का आश्वासन दिया था और अभी तक वो नहीं आए। 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो चुका है, 8-9 दिन हो चुके हैं करीब। तो मैं अपनी एप्लीकेशन पंकज सिंह सर से मिलने के बाद एक बार जाके मिलूँगी और पूछूँगी उन्होंने क्या किया मेरे केस में। और अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो मैं अपनी एप्लीकेशन और उस एप्लीकेशन की कॉपी लगा के एसपी ऑफ़िस में जाऊँगी, उनको दूँगी। क्योंकि ये आए दिन हमें परेशान करते हैं, मुझे, मेरे बच्चों को। और मेरे सास-ससुर हैं बुज़ुर्ग, और मेरे एक देवर है जो मेंटली अनफिट है, उसको। मेरे हस्बैंड नहीं रहते तो ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करके मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे सास-ससुर को, सबको परेशान करते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी वाइफ़ को तो आए दिन, वो उनका आपस का मैटर है जो भी करते हो, लेकिन वाइफ़ तक ही सीमित उनको रहना चाहिए। वो पड़ोसी तक आ गए हैं और हमारा नुकसान कर रहे हैं, तो हम शांत नहीं बैठेंगे। और मैं आपको भी अपडेट देती रहूँगी कि मेरे केस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, जनता में बहुत शक्ति होती है। तो अगर आप मेरे साथ हैं, खड़े हो जाएँगे ना, तो ये मेरी एफआईआर क्यों नहीं लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे मेरी एफआईआर, मैं भी देखती हूँ। पंकज सिंह सर ने मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, सर मेरे केस में क्या हो रहा है, मुझे रिप्लाई कीजिए। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं मिली मुझे कि वो मेरे केस में क्या कर रहे हैं। और ठीक है, मैं एसपी ऑफ़िस, एसपी सर के पास जाऊँगी। और इस तरह कोई आपको बिना मतलब आए दिन परेशान करे तो वो ठीक नहीं है। और पुलिस भी कोई साथ ना दे आपका। मतलब मेरे बताने के बावजूद हमारा नुकसान हो चुका, फिर भी पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है। वो मतलब कुछ नहीं कर रही है कुल मिला के। वो क्यों शांत बैठ गई है, वो तो पंकज सिंह सर ही बताएँगे कि वो क्यों शांत बैठ गए, उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं लिखी है। और
मैं ऐसे तो शांत नहीं बैठूँगी, क्योंकि आए दिन उनका ये है। अभी आज ही उन्होंने झगड़ा किया, फिर से बहस की। तो बिना मतलब कोई सुनाएगा तो कोई सुनाता है और फिर आपका नुकसान करता है। मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा शीशा पूरा ईंटें मार के इन्होंने तोड़ दिया, रात में डैमेज कर दिया। इनकी बाइक मेरी गाड़ी के चारों ओर घूम रही थी, सीसीटीवी फुटेज है घूमते हुए। ईंट तो इन्होंने अपने घर की बाउंड्री, मेरी बाउंड्री के पीछे से मारी है, तो ये सीसीटीवी फुटेज में नहीं उतना क्लियर है। तो जनता में बहुत कहते नहीं शक्ति होती है। तो आप मेरे साथ रहिए और मैं देखती हूँ कैसी है, मेरी एफआईआर नहीं लिखते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आपको अपडेट देती हूँ कि मेरी केस में क्या हो रहा है। टाटा, बाय बाय।